हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल योर सिंसियरली मैम। सो देखो, आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो हर लेवल पे काम आता है। 9, 10, 11, 12। वैसे तो ये बहुत छोटी क्लास से ही शुरू हो जाता है, ठीक है, और ये कंपटीशन लेवल पे भी काम आता है। आज इस चैप्टर के एंड में मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा बोनस ट्रिक दूँगी, ठीक है। सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। टेंसेस क्या है? देखो, टेंसेस मेरी नज़र में वर्क और पीरियड, मतलब ये टाइम और वर्क बताते हैं। अब पीरियड तो हो गया हमारा प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, लेकिन अब कौन से पीरियड में कितना काम कंप्लीट हो रहा है ये हमें बताते हैं टेंसेस। सो बेसिकली द टेंस इंडिकेट्स द टाइम एट विच एन एक्शन हैपन्स। पूरा टेंस सिर्फ इन 2 टेबल्स में डिवाइडेड है, पीरियड और वर्क, ठीक है। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, रेदर देन कि मैं आपको 12 फॉर्म्स लर्न करवाऊँ। 12 फॉर्म्स किसकी? इनकी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। इससे बेटर ये है कि इन 12 फॉर्म्स को अलग से लर्न करने की जगह आप सिर्फ 2 टेबल्स लर्न करो। फर्स्ट तो है हमारी हेल्पिंग वर्ब की, ठीक है। देखो, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट सिंपल टेंस भी बोलते हैं। तो इसमें होता है डू, डज, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस में आता है इज, एम, आर, फिर प्रेजेंट परफेक्ट हैज़, हैव, और प्रेजेंट कंटिन्यूस में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हमारा हो जाता है हैज़ बीन, हैव बीन। फिर आता है हमारा पास्ट सिंपल, डिड, पास्ट कंटिन्यूस वॉज, वर, पास्ट परफेक्ट हैड, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हैड बीन। फ्यूचर सिंपल हमारा विल, शैल, फ्यूचर कंटिन्यूस विल बी, फ्यूचर परफेक्ट विल हैव, एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस होता है हमारा विल हैव बीन। इसके अलावा आपको एक और टेबल में ज़रूरी चीज़ लर्न करने की ज़रूरत है, वो ये है कि वर्ब, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है इसमें, ठीक है। सो देखो, इसके लिए भी आपको ये मैंने जो टेबल दे रखी है तो आप पढ़ ही सकते हो, लेकिन इसकी भी मैं एक ट्रिक देना चाहूँगी, ठीक है, जो कि आप लिख सकते हो। इंडेफिनिट जो होता है उसमें यूजुअली कुछ इधर उधर होता है, कुछ प्लस माइनस होता है, ठीक है, बट यूजुअली इंडेफिनिट में पास्ट इंडेफिनिट को छोड़ के यूजुअली जो फॉर्म आती है वो आती है मेन वर्ब फर्स्ट, ठीक है। फिर आता है कंटिन्यूस। कंटिन्यूस में तीनों ही फॉर्म में मेन वर्ब 1 प्लस आईएनजी आएगी। परफेक्ट में तीनों में ही मेन वर्ब थर्ड आएगी, और परफेक्ट कंटिन्यूस में मेन वर्ब 1 प्लस आईएनजी अगेन। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ये मैंने चार्ट एक्स्ट्रा में दिया है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। डिफरेंसेस इन फॉर्म ऑफ टेंस। देखो, अब पहले ये समझो कि फॉर्म क्या बनेगी टेंस की। फॉर्म जो होती है टेंस की वो बड़ी सिंपल होती है। सबसे पहले सब्जेक्ट, ठीक है, फिर प्लस हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये आपको एक मैंने बेसिक स्ट्रक्चर बता दिया है। सारी टेंसेस की फॉर्म इससे ही बनेगी। कुछ ऊपर नीचे का डिफरेंस होता है, वो ये सुन लो। जैसे कि इन द पास्ट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस द हेल्पिंग वर्ब डज नॉट कम। मतलब पास्ट और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है आपका, उसमें क्या नहीं आएगी? हेल्पिंग वर्ब। बट कंक्लूजन में पहुंचने से पहले ये सुन लो, ये सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। सेंटेंसेस भी जो होते हैं हमारे 4 टाइप्स के होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड डबल इंटेरोगेटिव। अफर्मेटिव तो ये हो गया मैं आज पढ़ा रही हूँ, नेगेटिव इसका हो गया मैं आज नहीं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, ये हो गया नेगेटिव। इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव क्या है ये मैंने आपको वैसे भी शॉर्ट्स में समझा रखा है, लेकिन मैं एक बार फिर से शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ। इंटेरोगेटिव ये होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे पूछा डू यू लाइक कॉफ़ी, ओके, सो इसका आंसर येस और नो में आएगा या फिर मे बी में आएगा। लेकिन इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे कर दूँ, वाई डू यू लाइक कॉफ़ी, तो आपको क्या करना पड़ जाएगा? आपको करना पड़ जाएगा पूरा एक्सप्लेन कि मैं कॉफ़ी को क्यों पसंद करती हूँ। समझ रहे हो? सो इंटेरोगेटिव क्या है? जिसका आंसर सिर्फ येस और नो में आए, ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब आती है उसमें। और डबल इंटेरोगेटिव क्या है? जिसमें आपको एक्सप्लेन करना लग पड़ जाए और WH फैमिली आ जाए। अच्छा, WH फैमिली क्या है हमारी? व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ। अब कहाँ वॉट आएगा, कहाँ व्हेन आएगा, कहाँ वेयर आएगा, ये भी मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो में समझा रखा है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ठीक है। सो ये तो था हमारा फर्स्ट डिफरेंस। फर्स्ट डिफरेंस क्या है?
कि पास्ट और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या नहीं आएगा, हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, ओनली अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, बाकी 3 सेंटेंसेस में आएगा। नेक्स्ट है जो एक स्लाइड चेंज होता है फॉर्म में, वो ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में सिंस फॉर प्लस टाइम हमेशा आता है, ठीक है। फ्यूचर में भी सिंस फॉर आता ही आता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में भी, ठीक है। अब एक बार हम आगे बढ़ने से पहले ये समझ लें कि इंडेफिनिट क्या है, कंटिन्यूस क्या है, परफेक्ट क्या है और परफेक्ट कंटिन्यूस क्या है, क्योंकि देखो टाइम तो आप वैसे ही समझते हो, ठीक है। पास्ट मतलब जो पहले हो गया, ठीक है, विच हैज़ अकर्ड बिफोर, प्रेजेंट विच इज़ हैपनिंग राइट नाउ, जो भी हो रहा है, और फ्यूचर विच विल हैपन इन फ्यूचर, ठीक है। लेकिन अब ये भी तो समझना ज़रूरी है कि इनडेफिनिट जो ये वर्क है, ये एक्शन जो है, ये क्या है, इनडेफिनिट। देखो ये अपने नाम की तरह ही है, इनडेफिनिट मतलब जो डिफाइन नहीं है, जिसका आपको टाइम एक्शन नहीं पता है। फिर आता है हमारा कंटिन्यूस, कंटिन्यूस जो कि अभी हैपनिंग में है, ठीक है, जो भी चल रहा है प्रेजेंट मोमेंट पे। परफेक्ट वो होता है हमारा जो कि जिसको हम ये भी बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में कि पास्ट में वो काम हो चुका है, ठीक है, या फिर कोई काम कंप्लीट हो चुका है। नाम की तरह ये परफेक्ट है, यहाँ पे मैं परफेक्ट टाइम मतलब परफेक्ट, हमें टाइम तो नहीं बोलूँगी मैं, लेकिन हमें परफेक्ट पता है कि ये चीज़ हो गई है, एक्शन भी पता है हमें उसका। फिर आता है परफेक्ट कंटिन्यूस, ये ऑन गोइंग एक्शंस बताता है, लेकिन ये भी बताता है साथ में कि पास्ट एंड कंटिन्यू इन प्रेजेंट, मतलब जो चीज़ पास्ट में हो गई है लेकिन वो भी किस पे कंटिन्यू हो रही है, फिर भी प्रेजेंट पे। सो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया हो कि इंडेफिनिट क्या है, कंटिन्यूस क्या है, परफेक्ट क्या है और परफेक्ट कंटिन्यूस क्या है और इनके डिफरेंसेस क्या है, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो अब आपके लिए टेंस और भी इजी है। सो अब हम फॉर्म्स पढ़ने से पहले हम फिर से एक बार मैं आपको फिर से रिमाइंड करवा रही हूँ, फॉर्म्स अब आपको बैठ के नहीं बनानी है, आपको 12 फॉर्म्स नहीं बनानी है। इसका बड़ा ही सिंपल मैंने तरीका आपको दे दिया है। आपको देखो इस टेबल को भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको अभी सिर्फ इस टेबल को पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको हेल्पिंग वर्ब्स की टेबल लर्न करनी है पूरी, ठीक है, जो कि आई गेस 3-4 मिनट्स का काम है मैक्स टू मैक्स। और इस पर मेन वर्ब की टेबल, मेन वर्ब में प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी, कंटिन्यूस में हमेशा मेन वर्ब 1 + ing, परफेक्ट में मेन वर्ब थर्ड एंड परफेक्ट कंटिन्यूस में मेन वर्ब 1 + ing। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होएगा, उसी को पढ़ने के लिए हम पढ़ रहे हैं अब हमारी सेंटेंस की फॉर्म्स। सो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस। सो मैंने आपको रूल क्या पढ़ाया था कि प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस जो होता है उसके अफर्मेटिव वाले स्ट्रक्चर में क्या नहीं आएगी, आपकी हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, सीधा आएगी आपका सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। मेन वर्ब कौन सी आएगी आपकी यहाँ पे, मेन वर्ब आपकी यहाँ पे आएगी फर्स्ट फॉर्म प्लस SES। ज़रूरी नहीं है कि SES हर सेंटेंस में ही लगे, ओके, ये किसी किसी सेंटेंस में लगता है। फिर प्लस ऑब्जेक्ट, इसके एग्जांपल्स भी दे रखे हैं मैंने आपको। ही लाइक्स पिज़्ज़ा, दे वर्क हार्ड, शी सिंग्स वेल। अब अफर्मेटिव में ये चीज़ हो गई है तो आप ये सोच रहे होंगे कि फिर मैंने आपको डू डज क्यों लर्न करवाए, मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब में क्यों डू डज लर्न करवाए जब ये आनी नहीं थी। ये आनी है हमारे नेगेटिव सेंटेंस में। सो देखो नेगेटिव में क्या, नेगेटिव में भी पूरी फॉर्म वही रहेगी, ठीक है, बस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब किसके साथ, नॉट के साथ। किसके साथ, नॉट के साथ। जैसे ही डज़ नॉट लाइक पिज़्ज़ा, उसको पिज़्ज़ा नहीं पसंद है। दे डू नॉट वर्क हार्ड, ठीक है। तो अब समझ में आया आपको कि यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डू डज़ कहाँ काम आती है। अच्छा, आपको ये भी कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि डू कहाँ यूज़ करें और डज़ कहाँ यूज़ करें। सो ये भी मैंने अपनी एक शॉर्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है, लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अब आते हैं हम इंटेरोगेटिव में, ठीक है। देखो इंटेरोगेटिव की आपको फॉर्म लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको बस सिंपली ऐसे समझो कि आपने दो चीज़ों को उठा के दूसरी जगह पे रख दिया है, मतलब अदल बदल कर दिया है, दूसरी जगह पे भी नहीं रखा है, बस उन दोनों की जगह चेंज करके उनको अपनी अपनी जगह पे बिठा दिया है। जैसे देखो मैं अभी अफर्मेटिव की में देखो सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, ठीक है। यूजुअली फॉर्म क्या होती है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो इसमें कौन सी वो दो चीज़ें जिनको हम उठा के इधर उधर रख रहे हैं, हम हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट को उठा के इधर उधर रख रहे हैं। इसमें
इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है और सेकंड में फिर आता है आपका सब्जेक्ट। ठीक है, सो हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी यहाँ पे, डू डस। ठीक है, अब यहाँ पे आपने डू डस लगा दिया, फिर सब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब। सो बस ही लाइक्स पिज़्ज़ा, सो यहाँ पे आपको आगे क्या ऐड कर देना है, डज ही लाइक पिज़्ज़ा, क्वेश्चन मार्क। दे वर्क हार्ड, डू दे वर्क हार्ड, क्या ऐड कर दिया आपने यहाँ पे, बस आपने यहाँ पे बस और बस हेल्पिंग वर्ड ऐड कर दिया सीधा सीधा, डू और डज। ठीक है, अब आता है डबल इंटेरोगेटिव, जिसमें हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है। ठीक है, कि एक्सप्लेन क्या करना पड़ता है, दैट वाई डज़ ही लाइक पिज़्ज़ा। सो डज़ ही लाइक पिज़्ज़ा पूरा सेंटेंस वही है, इसमें कुछ ऐड नहीं हुआ है, आपको सिर्फ WH फैमिली का मेंबर बढ़ाना होता है, वो आपने बढ़ा दिया, वाई डज़ ही लाइक पिज़्ज़ा। अच्छा, इसमें एक कन्फ्यूजन कुछ लोगों को ये रहता है कि जब वो WH फैमिली का कुछ भी वर्ड उठा रहे होते हैं तो ये नहीं कि कुछ भी आप लगा रहे हो, जैसे व्हाट डज़ ही लाइक पिज़्ज़ा, इट डजंट मेक एनी सेंस। ठीक है, वेयर डज़ ही लाइक पिज़्ज़ा, नो, वाई डज़ ही लाइक पिज़्ज़ा, डज़ शी सिंग। ठीक है, ये क्या है, शी सिंग्स वेल, डज़ शी सिंग वेल, ये भी हो सकता है, ये हो गया इंटेरोगेटिव। ठीक है, लेकिन हमें इसे डबल इंटेरोगेटिव में करना है, तो वेल हटा के हमने क्या कर दिया, हाउ डज़ शी सिंग। तो आप, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है, उसकी फॉर्म क्या है। फॉर्म आपने कुछ लर्न नहीं करी है, देखो स्टार्ट सब्जेक्ट से होता है, ख़त्म ऑब्जेक्ट पे होता है, बीच में बस हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आ जाती है, और यही फॉर्म अब हर जगह चलेगी। कुछ प्लस माइनस होंगे, एक आपने माइनस तो यहाँ देख ही लिया कि अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब हट जाती है। तो चलो, अब तो ये चैप्टर आपके लिए वैसे ही बहुत ईजी हो गया है अगर आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब लर्न है तो। जी यस, तो अब है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, सो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो होता है हमारा, पूरी वही फॉर्म आएगी, उस पर भी सबसे पहले क्या आएगा, इस पर कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रही मैं, सेम फॉर्म चल रहा है, सेम स्ट्रक्चर चल रहा है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब आपने वैसे ही लर्न कर लिए, तो बस आप बस वो चेंज करते जा रहे हो, इसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब डालते जा रहे हो। ठीक है, सो सब्जेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज़, एम, आर। फिर आता है आपका मेन वर्ब वन। ठीक है, क्योंकि इस पर कौन सी वाली मेन वर्ब यूज़ होएगी, मेन वर्ब वन प्लस ING, और फिर आपका सेंटेंस ख़त्म हो जाएगा ऑब्जेक्ट पे। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ऑब्जेक्ट आए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल बना के दिखाती हूँ, ही इज़ कमिंग। ठीक है, सो ही यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, इज़ हमारा यहाँ पे क्या था, हेल्पिंग वर्ब, और कमिंग क्या हो गया, मेन वर्ब। इसमें यहाँ पे मैंने कोई भी, ही इज़ कमिंग में मैंने यहाँ पे कोई भी क्या नहीं डाला, ऑब्जेक्ट नहीं डाला। ठीक है, तो चलिए अब इन एग्जांपल्स को भी एक बार रीड करते हैं। ही इज़ प्लेइंग बास्केटबॉल, दे आर वॉचिंग TV, आई एम लर्निंग फ्रेंच। सो आई होप आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस भी क्या है ये भी ईजीली समझ में आ गया होगा। तो ये ईजीली हो गया, तो फिर ये भी बहुत ईजी है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्यों ईजी है, क्योंकि वही पैटर्न फॉलो होएगा मैम, सब्जेक्ट से शुरू होएगा, ऑब्जेक्ट पे ख़त्म होएगा, और बीच में क्या आ जाएगी, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आ जाएगी, मेन वर्ब। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज़, हैव है, और मेन वर्ब कौन सी आती है इसमें, थर्ड फॉर्म आती है। सो इसके एग्जाम्पल्स देखो, शी हैज़ विजिटेड रोम, वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क, आई हैव सीन दैट मूवी। तो आई होप आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब लास्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा पॉइंट में स्टार्टिंग में ही समझा दिया था कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो, और इनफैक्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी सिंस फॉर तो आता ही है। ठीक है, सो सिंस फॉर, और यहाँ पे क्या ऐड हो जाता है हमारा, टाइम, क्योंकि आप टाइम के साथ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पे क्या लगाते हो, सिंस फॉर। बस ये एक चीज़ एडिशनल है, बाकी पूरी फॉर्म तो वही रहेगी। स्टार्ट होएगा यहाँ पे सब्जेक्ट से, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज़, हैव, बीन। ठीक है, फिर आपके यहाँ पे आ जाएगा मेन वर्ब वन प्लस ING। अच्छा, मेन वर्ब वन प्लस ING आप देखो तो कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस दोनों में यही आता है। सो ये भी एक ट्रिक आप यूज़ कर सकते हो इसको याद रखने के लिए। फिर आता है आपका ऑब्जेक्ट एज यूजुअल, और एक्स्ट्रा क्या ऐड हो गया यहाँ पे हमारे पास, सिंस फॉर प्लस टाइम। सो फिर अब देखो इसके एग्जांपल्स, शी हैज़ बीन
वर्किंग हेयर सिंस जून। क्या है इसमें आपके, शी हैज़ बीन वर्किंग हेयर सिंस जून। सो शी क्या है आपका सब्जेक्ट, हैज़ आपका यहाँ पे, हैज़ बीन आपका यहाँ पे हो गया हेल्पिंग वर्ब, वर्किंग क्या हो गया आपका मेन वर्ब 1 + ing, और ऑब्जेक्ट क्या था आपका हेयर, और सिंस फॉर करके आपने क्या लगा दिया, सिंस करके आपने क्या लगा दिया जून। सो अब इसके 2 एग्जाम्पल्स और रीड कर लेती हूँ मैं। दे हैव बीन स्टडिंग ऑल डे, इट हैज़ बीन रेनिंग हैवीली। नेक्स्ट अब हम आते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अब अभी तक आप यही समझ चुके हो कि आपको फॉर्म कैसे बनानी है। फॉर्म रटने की जगह आपको स्ट्रक्चर खुद ही बनाना है, ठीक है, और खुद ही एग्जाम्पल्स बनाना है। सो वही चीज़ शुरू होएगी, लेकिन यहाँ पे एक स्लाइड चेंज होएगा, ठीक है, जो मैंने अभी तक वीडियो पे नहीं बताया। वो स्लाइड चेंज ये होता है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब 2 प्लस ऑब्जेक्ट। जी हाँ, मैंने आपको ये बोला था कि इंडेफिनिट में हमेशा क्या आती है मेन वर्ब 1, लेकिन जब वो पास्ट में होगा इंडेफिनिट तो वो क्या हो जाती है, वो हो जाती है मेन वर्ब 2। तो इसका एग्जांपल्स देखो, ही प्लेड फुटबॉल येस्टरडे, वी वॉच्ड अ मूवी लास्ट नाइट। अब आगे बढ़ते हैं हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ। फिर से वही चीज़, सब्जेक्ट पे शुरू होएगा, ऑब्जेक्ट पे ख़त्म होएगा, बीच में बस क्या आ जाएंगे आपके हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। सो हेल्पिंग वर्ब तो क्या है आपके वॉज वर्ब, और मेन वर्ब क्या है आपका मेन वर्ब 1 है प्लस ing। सो इसके एग्जांपल्स है, शी वॉज रीडिंग अ बुक, दे वर स्टडिंग फॉर द टेस्ट। ठीक है, सो अब हमें बहुत इजीली जल्दी हो रही है, ठीक है। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं हम पास्ट परफेक्ट टेंस पे। सो पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड। मेन वर्ब परफेक्ट है तो क्या होएगी, ऑब्वियस है मेन वर्ब 3rd ही आएगी यहाँ पे भी, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस मेन वर्ब 3rd प्लस ऑब्जेक्ट। इसके एग्जांपल्स देख लो, दे हैड लेफ्ट बाय द टाइम वी अराइव्ड। ठीक है, सो ये क्या है यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस। I had seen that movie before. We had completed the project when the manager called. अब इसी में आगे पढ़ो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, सो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है वो सब्जेक्ट है, फिर हैड बीन है, ठीक है, और फिर हमारी वापस है, क्योंकि ये परफेक्ट कंटिन्यूस है तो मेन वर्ब 1 प्लस ing आ जाएगी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। ठीक है, सो शी हैड बीन स्टडिंग फॉर आवर्स बिफोर द टेस्ट स्टार्टेड। ठीक है, दे हैड बीन लिविंग इन लंदन फॉर 5 years बिफोर मूविंग। कितना इजी तरीका है ये, आपको स्ट्रक्चर पता है, आपको फॉर्म पता है, सेंटेंस भी आप खुद ही बना सकते हो। तो चलिए अब हमारा बस बचा है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को समझाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये अभी हम सिर्फ बेस पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम बस बहुत बेसिक बातें पढ़ रहे हैं टेंसेस की। अब मैं टेंसेस की पूरी एक सीरीज़ बनाऊंगी, ठीक है, जिसमें एक सीरीज़ में तो एक वीडियो में तो हम प्रैक्टिस शीट सॉल्व करेंगे, एक में मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दूंगी, और वो लोग स्पेशली जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक स्पेशल वीडियो बनेगी। सो इस सीरीज़ को फॉलो करने के लिए, इस सीरीज़ और उन पैटर्न्स को समझने के लिए आपको फॉलो करना पड़ेगा मुझे, योर सिंसियरली मैम को। ठीक है, सो चलिए अब हम आते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कुछ नया नहीं होएगा, सब्जेक्ट से शुरू होएगा, ऑब्जेक्ट पे ख़त्म होएगा। ठीक है, बीच में क्या आ जाएगी, बस हेल्पिंग वर्ब और हमारी मेन वर्ब। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी, विल शैल, और मेन वर्ब इंडेफिनिट है, सो ऑब्वियस है मैम इंडेफिनिट पे तो मेन वर्ब फर्स्ट आती है। सो इसके एग्जाम्पल्स देख लो, शी विल हेल्प यू विद योर होमवर्क। ठीक है, दे विल अराइव सून, वी विल स्टार्ट मीटिंग एट 10 AM। तो ये था हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, देन है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, वही सब्जेक्ट से शुरू, ऑब्जेक्ट पे ख़त्म, बीच में हेल्पिंग वर्ब विल बी, और मेन वर्ब कौन सी होती है इसकी फर्स्ट, और कंटिन्यूस है तो फर्स्ट प्लस ing आएगा। एग्जाम्पल्स देखो इसके, आई विल बी ट्रैवलिंग टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, शी विल बी वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट इन द मॉर्निंग। ठीक है, सो यहाँ पे आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर
कंटिन्यूस टेंस भी पूरी तरीके से कंप्लीटेड है। अब बस बचे हैं आपके इस चैप्टर में दो और बेसिक चीज़ें, और बेसिक जो है आपको खुद ही फॉर्म्स बनाने हैं इसमें भी। सो देखो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस सब्जेक्ट से शुरू, ऑब्जेक्ट पे ख़त्म, क्या आ जाएगा फिर से बीच में? हेल्पिंग वर्ब, विल हैव और मेन वर्ब थर्ड। सो इसके एग्जाम्पल्स कुछ इस तरह से है, मैं रीड करती हूँ। शी विल हैव completed her assignment. Okay, they will have reached the station before the train departs. आगे बढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर है विल हैव बीन आएगा, मेन वर्ब 1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे आ जाएगा सिंस फॉर। ठीक है, सो इसके एग्जाम्पल्स देखिए। शी विल हैव बीन वर्किंग हेयर सिंस 2020। ओके, कि वो यहाँ पे अभी भी वर्क मतलब फ्यूचर में है। ठीक है, शी विल हैव बीन वर्किंग, और हमने टाइम भी बता दिया है। ठीक है, हेयर सिंस 2020। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दे हैव बीन ट्रेवलिंग फॉर 2 days बाय टुमारो इवनिंग। ठीक है, सो इसी पॉइंट के साथ हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस भी कंप्लीट होता है। अब मैं जो आपको ट्रिक देने वाली थी वो बोनस ट्रिक मैं आपको देना चाहूँगी टेंसेस की। ठीक है, सो वो बोनस ट्रिक है टाइम मार्कर। टाइम मार्कर का मतलब ये है कि यहाँ पे ये कुछ क्लूज़ है जिससे आप पता कर सकते हो कि कौन सा सिंपल पास्ट है, कौन सा प्रेजेंट कंटिन्यूस है, कौन सा सिंपल प्रेजेंट है, कौन सा सिंपल फ्यूचर है, कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट है, और कौन सा प्रेजेंट क्या है। ठीक है, सो इसमें मैंने आपको कुछ वर्ड्स दे दिए हैं समझाने के लिए, जैसे सिंपल पास्ट के लिए येस्टरडे, लास्ट वीक, प्रेजेंट कंटिन्यूस के लिए नाउ, करेंटली, टुडे, सिंपल प्रेजेंट के लिए ऑलवेज, यूजुअली, एवरी डे, सिंपल फ्यूचर के लिए टुमारो, नेक्स्ट वीक, प्रेजेंट परफेक्ट के लिए सिंस, फॉर, जस्ट, प्रेजेंट परफेक्ट के लिए ये तो वापस से मैंने रिपीट ही किया है। ठीक है, सो ये मैंने बस आपको एक ट्रिक दी है। ऐसी ट्रिक्स मैं आपको आने वाली वीडियो में बहुत दूंगी, और पूरी मैं सीरीज़ बनाऊंगी टेंसेस की, जिससे आपको टेंसेस अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। सो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी तरीके से समझाई है, सो प्रेस बेल आइकन एंड लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।